हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप एज ए एजेंट बन के इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या एज ए एम्प्लॉय बन के इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। ओनली ये एक वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से कि क्या है क्या नहीं है। आपके जो जितने भी सवाल हैं उनके सारे जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और जितनी मैं हेल्प कर सकूँ अपने लेवल पे वो आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। जो इंश्योरेंस में आता है दोस्तों, एक मोटर इंश्योरेंस होता है, एक नॉन मोटर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो ये चार तरह के मेजर प्रोडक्ट होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है और उन कैटेगरीज के बारे में मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा और किस सेगमेंट में ज़्यादा पोटेंशियल है, किसको सेल करना आसान है, कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या कितना टाइम पीरियड लगता है इस इंडस्ट्री में सेट होने में। तो सारे जितने भी पॉइंट है उन पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर इंश्योरेंस में बात करें तो जो मेजर प्रोडक्ट है और इंडिया में जो कंपलसरी इंश्योरेंस है वो मोटर इंश्योरेंस। अगर किसी के पास कोई ना कोई व्हीकल्स है तो इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार उसका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो करवाना मैंडेटरी है। तो सबसे पहला जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो मोटर इंश्योरेंस है। मोटर इंश्योरेंस में जो व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं वो सब आते हैं। तो बेसिकली इन तरह के इंश्योरेंस को सेल करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि एज ए गवर्नमेंट के अनुसार कंपलसरी है। तो क्लाइंट को व्हीकल चलाने के लिए है ना, इस अगर रोड पे व्हीकल चलाना है तो उसको ये इंश्योरेंस परचेज करना होगा, तभी उसको ये व्हीकल चला। अदरवाइज बहुत सारे फाइन्स और ये सब है। तो ये मोटर इंश्योरेंस को सेल करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। मोटर इंश्योरेंस में जो डिफरेंट हैं, जैसे प्राइवेट कार है, कार होती है, प्राइवेट कार पर्सनल कार होती है, टैक्सी हो गई। और गुड्स कैरिंग में जैसे कि टाटा है, छोटी गाड़ियाँ हो गई, पिकअप हो गई, महिंद्रा की जो पिकअप आती है, बड़े ट्रक्स हो गए, जेसीबी हो गई, टू व्हीलर्स हो गई। तो बहुत तरह के सेगमेंट्स हैं जिन सेगमेंट्स को अपन सेल करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें से जैसे कि दोस्तों कमीशन की बात करें तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कमीशन होता है। टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर्स में 20 से 30% तक प्रीमियम का कमीशन होता है। अगर एक्टिवा गाड़ी की बात करें तो 30 to 40% तक कमीशन होता है टोटल प्रीमियम का। अगर कॉमर्शियल व्हीकल में जैसे कि टाटा एस की बात करें तो टाटा एस में जो 8% कमीशन है वो 50 से 60% तक कमीशन रहता है। 50 to 60। पिकअप की बात करें तो 8% जो कमीशन चल रहा है वो 40 to 50% के बीच में कमीशन चल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में अलग अलग कमीशन होता है। अगर प्राइवेट कार के कमीशन की बात करें तो ओडी प्रीमियम होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, टीपी और ओडी। तो मैक्सिमम जो कंपनी है वो ओडी प्रीमियम पे कमीशन देती है। जो वो ओडी प्रीमियम का लगभग जो कमीशन है वह 20 to 25% के लगभग होता है। तो ये बेसिक एक ब्रीफ डिटेल है कमीशन के बारे में। तो कमीशन की कोई कमी नहीं है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा कमीशन है और सेल करना भी आसान है क्योंकि मैंडेटरी इंश्योरेंस है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट की बात करें तो मोटर इंश्योरेंस। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करके इस इंडस्ट्री में इन प्रोडक्ट को सेल करना आसान होता है। तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा जॉब जो मिलता है थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है अच्छी कंपनी में, जैसे आईसीआईसी में, टाटा में या गो डिजिट में या अच्छी कंपनी में बजाज हो गया, इनमें जॉब करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इसकी बेसिक स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए। इंश्योरेंस का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज एज ए एजेंट बन के आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। एजेंट बनने के लिए आप किसी ब्रोकर के थ्रू काम कर सकते हैं क्योंकि ब्रोकर के थ्रू अगर आप इंटरमीडियरी ब्रोकर होता है, एक तो होती है दोस्तों एक इंश्योरेंस कंपनी है जैसे बजाज हो गया, यूनाइटेड हो गया, और बहुत तरह के सेगमेंट होते हैं। तो एक ब्रोकर लाइसेंस ले लेता है। ब्रोकर क्या करता है कि इन सभी कंपनियों के साथ एक उसका आईआरडीएस लाइसेंस होता है। तो ब्रोकर क्या करता है कि इन सभी कंपनियों का वन प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे प्रोडक्ट जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है जैसे कि मोटर, लाइफ, जनरल, सारे प्रोडक्ट एक कोड के थ्रू सेल कर सकता है। तो आप ब्रोकर के पास जाके उससे कोड ले सकते हो और इन जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है और जितने भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है उनको सेल कर सकते हो।
अगर आप किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का कोड लेंगे तो उसके लिए है ना एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड पे ओनली वन पे वो मिल सकता है, एक कोड एक इंश्योरेंस कंपनी का। और उसके लिए है आपको 10th पास होना ज़रूरी है। तो ये बेसिक डिटेल है इसकी कि मोटर इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, क्या कमीशन है, और किस चीज़ के साथ ब्रोकर के साथ काम करना अच्छा रहेगा या अपने कोड में काम करना किसी इंश्योरेंस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का, वो डिपेंड करता है। और जैसे ही आप काम करेंगे तो ये बेसिक नॉलेज है वो आपको मंथ भर में ये बेसिक नॉलेज हो जाएगी। और इसमें दोस्तों इसको टारगेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है। मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो मोटर इंश्योरेंस में सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से अपन ये चेक कर सकते हैं कि ये इंश्योरेंस कब ड्यू हो रहा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिसको भी आप सेल करने जा रहे हैं इंश्योरेंस, कोई मान लीजिए आपके जानकार अ, अ, की कोई पॉलिसी है। अब उसकी पॉलिसी के लिए आप उससे पूछेंगे तो उसकी पॉलिसी मान लीजिए आज आप पूछते हैं कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, अगली बार से मैं ही करूँगा। तो वो आपको बोलेंगे कि अभी तो इंश्योरेंस ड्यू नहीं हो रहा है, जनवरी में है, या आपको पता भी नहीं है, उनको भी पता नहीं होता है कि कब ड्यू हो रहा है, देखेंगे डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है कि उनका व्हीकल नंबर हर किसी को पता होता है, तो व्हीकल नंबर के माध्यम से आप है उस व्हीकल्स का इंश्योरेंस कब ड्यू हो रखा है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर काम आता है दोस्तों, वो एम परिवहन ऐप है। एम परिवहन ऐप के को आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके थ्रू। और मैं आपको इसमें इस वीडियो में दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी व्हीकल्स का इंश्योरेंस कब ड्यू हो रखा है वो मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जितने भी आपके मिलने परिचित हैं उनसे व्हीकल नंबर ले लीजिए। उसका दूसरा एक सीट बना लीजिए कि हाँ ये सीट है और इस सीट में इस मंथ को ये व्हीकल ड्यू हो रहा है। तो उसको 10-15 दिन पहले से अप्रोच करिए कि मेरा इंश्योरेंस का काम है ऐसे ऐसे, और मैं है आपकी बेस्ट पॉलिसी बना के दूंगा, जो भी प्रीमियम आ रहा है उससे बेस्ट से बेस्ट, और क्लेम में सारी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको उससे बाकी आरसी डॉक्यूमेंट और पुरानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेने हैं। उस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद आपको आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू या इंश्योरेंस कंपनी से काम कर रहे हैं वहाँ से कोटेशन निकलवाना है। वो कोटेशन निकलवाने के बाद आपको आपके कस्टमर क्लाइंट को कन्वेंस करना है। और तो जो उसमें कमीशन बेनिफिट को आप कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। तो ये ऐप बहुत काम का है। सबसे पहले तो आप अगर आपके परिचित में अगर आप दोस्तों परिचित में या रेफरेंस है, जैसे कि क्या होता है दोस्तों इस इंडस्ट्री में जब सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने का एक ही तरीका होता है। जैसे कि आप है, आपके नेटवर्क में कोई 10 लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छी गाड़ियाँ भी है और उनका भी नेटवर्क है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर आप मेरे को रेफरेंस दीजिए। तो वो रेफरेंस देंगे तो उनके रेफरेंस से दूसरा ट्रस्ट करेगा, तो रेफरेंस के थ्रू है ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बस सामने वाले को उसका बेनिफिट और उसको ट्रस्ट दिलाना होता है। तो इस माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से और एक नेटवर्क के माध्यम से इस इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है और अच्छा खासा कमीशन अर्न किया जा सकता है। ये जो जॉब करते हैं तो जॉब में दोस्तों इसमें दो तरह से काम होता है। एक तो डायरेक्ट बैंक का चैनल होता है जहाँ बैंक में आपको इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट कर दी जाती है। दूसरा होता है डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे आपको कस्टमर और एजेंसी चैनल होता है। एजेंट नेटवर्क पे काम करना होता है, आपको एजेंट बनाने होते हैं और एजेंट से बिजनेस लेके आना होता है। तो आज स्टार्टिंग में इस लाइन के बारे में जानना चाहते हो तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर में जॉब करके भी आप करियर की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगी तो आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस के लेवल पे काम करना चाहते हैं तो अपना काम के लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं। तो हो गया दोस्तों ये मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में सॉफ्टवेयर है, इसके कुछ और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। आरटीओ की मदद से आप एक क्लाइंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के कॉलिंग्स भी करके भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों ये हो गया। इसके बाद अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो नॉन मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो नॉन मोटर में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, जैसे होम इंश्योरेंस हो गया,
जब भी कोई होम का लोन होता है तो होम इंश्योरेंस साथ में परचेज करना होता है। इसके अलावा जैसे पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल लोन के लिए जो पीए पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है वो बाई करनी होती है। इसके अलावा बर्गलरी पॉलिसी हो गई, स्टॉक का इंश्योरेंस हो गया। अगर किसी क्लाइंट के पास करोड़ों का स्टॉक है तो वह स्टॉक को मेंटेन करने के लिए स्टॉक में किसी तरह का मतलब आग नहीं लग जाए या कुछ तरह से थेफ्ट नहीं हो जाए, तो इस तरह के इंश्योरेंस भी लिए जाता है। किसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, कुछ उसके पास मशीनरी है, मशीनरी का भी इंश्योरेंस ले सकता है। और जानवरों में जैसे कि कैटल इंश्योरेंस हो गए और फसल बीमा हो गया। तो बहुत तरह के जो ये नॉन मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, तो इन प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट में भी अच्छा खासा कमीशन होता है दोस्तों। इन प्रोडक्ट में भी आपको 20 से 30% तक कमीशन होता है। जैसे कि कोई आदमी विदेश ट्रैवल कर रहा है तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस भेज सकते हैं उसको। और अगर कोई जैसे कि युवा बंदा है, काफ़ी ट्रैवल करता है, तो उसको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी सेल कर सकते हैं कि आपको ये 1000 रुपये के प्रीमियम में काफ़ी अच्छा खासा कवरेज मिल जाते हैं, 20-30 लाख का। आप अगर 1 करोड़ का कवर लेना चाह रहा है तो 4-5 हज़ार रुपये में उसको 1 करोड़ तक का कवर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 30% का कमीशन आएगा। तो ये पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी सेल करके भी आप डेली एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं नॉन वाटर, उनको सेल करके भी आप अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोडक्ट आ गए वो मोटर और नॉन इंश्योरेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ। मोटर इंश्योरेंस और नॉन मोटर इंश्योरेंस, इनका कैसे काम करना है, क्या कमीशन रहेगा, कैसे कस्टमर को टारगेट करना है। तो दोस्तों, इसके बारे में फिर आप जैसे ही इंडस्ट्री में घुसेंगे तो वन बाय वन प्रोडक्ट को जानते जानते आपको सारे प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। अब अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि इस इंडस्ट्री में है। जो अगला इंश्योरेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि आप जानते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा सेल करना क्या डिफ़िकल्ट होता है। इसमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना हर कोई परचेज़ नहीं करता है। इंडिया में एक तो ऑलरेडी जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी फैसिलिटी देती है बहुत सारी तरह की। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट से, मैं राजस्थान से, तो राजस्थान गवर्नमेंट की फैसिलिटी है जहाँ पे इंसान को 20 लाख तक का कवरेज है। तो ये तो वहाँ से क्या, वो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करता नहीं है, ओनली जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसका भी यूटिलाइज करता है। लेकिन बहुत सारे कवरेज ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल इलनेस कवरेज हो गई, जिनके अच्छा खासा प्रीमियम होता है, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, इनकम होती है, जैसे कि, तो वहाँ पे केसलेस हुआ, तो उन क्लाइंट को अपने को टारगेट करना होता है इसमें। क्योंकि सभी लोगों को गवर्नमेंट की फैसिलिटी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बहुत सारे कार्ड्स चाहिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटी चाहिए, सैलरी क्राइटेरिया होता है। तो इन सभी क्राइटेरिया को जो हायर सैलरी वाले हैं क्लाइंट होते हैं उनको टारगेट करना होता है। तो उसके लिए है दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें जो कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो 20 से 30% तक जो भी प्रीमियम जाता है वो मंथली एनुअली, तो उसका 20 से 30% तक कमीशन मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को सेल करके भी आप अच्छा खासा कमीशन कर अर्न कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट होते हैं। उन प्रोडक्ट के बारे में, आपको जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आप सेल करोगे तो उसकी प्रोडक्ट की फीचर्स होते हैं। जैसे कि एक फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें मदर फादर दो बच्चे अलाउ होते हैं। और एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, उसमें जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है कि आप कितने का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। जो उसका कवरेज है कितने का, 5 लाख का ले रहे हैं, 10 लाख का ले रहे हैं, या 15 लाख का ले रहे हैं, या 50 लाख का ले रहे हैं, या 1 करोड़ का ले रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करता है प्रीमियम। और जो है इसमें कौन कौन सी, अगर आप ऑलरेडी कुछ डिजीज है तो हेल्थ चेकअप भी होता है स्टार्टिंग में। अगर आप बड़ा कवरेज ले रहे हैं तो हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है, उसके बाद है आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है नहीं है, और वो अल्कोहल लेता है नहीं लेता, सिगरेट पीता है, इन कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है इसका प्रीमियम कैलकुलेशन। उसके बेसिस पे हम, और कस्टमर को इसमें जो कैशलेस है, कितना कौन कौन से हॉस्पिटल कैशलेस है, इसमें 24 आवर का एडमिट दिखाया जाता है, कौन सी डिजीज़ इंक्लूड है नहीं है, तो आपको पूरे प्रोडक्ट को रीड करना होता है। उसके बेसिस पे जब आप इस प्रोडक्ट को रीड कर लेते हैं तो इस प्रोडक्ट को रीड करने के बाद आप अपने क्लाइंट को सेल किया जाता है।
तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, प्रीमियम है, जो बेस्ट कंपनी है जैसे टाटा AIG हो गई, ICICI हो गई, गो डिजिट हो गई और बजाज हो गई। ये अच्छी कंपनियां हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, HDFC हो गई, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका जो पहला ऐप है वो एम परिवहन ऐप है। आ जाइए, ये प्ले स्टोर ओपन करिए। प्ले स्टोर पे टाइप करिए एम परिवहन, और जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ये ऐप है जो बहुत काम का है। इस ऐप की मदद से किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कब ड्यू हो रहा है वो मालूम किया जा सकता है, और साथ में वर्चुअल जो DL होता है और वर्चुअल RC है वो भी डाउनलोड की जा सकती है। तो ये ऐप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए डाउनलोड करते हैं। ये ओपन हो रहा है दोस्तों, साइन अप करते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो ये लॉगिन किया, OTP आएगा। इसका OTP है दोस्तों 821751, 821751। 358776, 358776। ये मैंने इसका पिन जनरेट कर लिया है। ये ओपन हो गया है। अब इस ऐप के माध्यम से अपन किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कब ड्यू हो रहा है वो मालूम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको आज की जो पॉलिसी इशुएंस हुई है उनके बारे में बताता हूँ कि कौन सी पॉलिसी है, इसका इंश्योरेंस कब ड्यू हो रखा है। जैसे दोस्तों इसका मालूम करते हैं। RJ14 GP 5806, RJ14 GP 5806। यहाँ पे गाड़ी नंबर डालना है। जैसे ही गाड़ी नंबर डालोगे तो 20 फरवरी 2025 तक इसका इंश्योरेंस बना हुआ है। तो इसकी इंश्योरेंस ड्यू डेट आ गई, क्या है, 20 फरवरी। तो आपको जो आपके जितने भी परिचित हैं उनसे गाड़ी वो लेनी है, गाड़ी नंबर, और एक एक्सेल में क्या करना है, इसकी इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट कब ख़त्म हो रही है वो मेंशन कर लेना है। साथ में यहाँ पे इसकी फिटनेस कब तक वैलिड है वो भी दिखाएगा, 28 नवंबर 2024 तक। पॉल्यूशन इसका कब तक बना हुआ है वो भी दिखाएगा। तो अभी अगर आप इंश्योरेंस के अलावा इन दो चीज़ों का भी काम करते हैं, पॉल्यूशन का और फिटनेस का, RTO का भी, तो आप इनकी मदद से इस चीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्रिएट वर्चुअल RC, कई बार उसकी RC क्लियर नहीं होती है, तो क्या होता है कि यहाँ से वर्चुअल RC भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल RC डाउनलोड करना है तो उसका क्या है, लास्ट के 5 डिजिट के इंजन नंबर, चेसिस नंबर है वो डालने होंगे। जैसे कि इसका लास्ट का चेसिस नंबर है 54683, 54683, और इंजन नंबर है 30337, 30337। ये डालिए। ये जैसे डालेंगे तो एक OTP आएगा। उस OTP के बाद है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, 30337, 54683, 54683, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक था, 683।
ये OTP आ गया है। OTP डाला 905184 और सबमिट किया। नाइन 505184। तो ये इसकी वर्चुअल आरसी डाउनलोड हो चुकी है। अब वर्चुअल आरसी है दोस्तों, ये है नाम विक्रम सिंह राजेंद्र सिंह राठौर, ये चेचिस नंबर मैकर या महिंद्रा की मैक्सी ट्रक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया इसकी। फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं तो फाइनेंस पे भी टारगेट कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक से इस पर फाइनेंस चल रहा है। और इसकी जो पॉलिसी जो अभी बनी है वो मेगमा की है, ये पॉलिसी नंबर है इसका, और पॉलिसी इंश्योरेंस ड्यू डेट है वो 20 फरवरी है। तो कई बार अगर क्लाइंट को क्या होता है दोस्तों कि उसकी पॉलिसी मिसिंग हो जाती है, तो उसकी पॉलिसी नंबर निकालने के लिए अपन इस ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसकी आरसी लेनी होगी और वर्चुअल आरसी डाउनलोड करनी होगी। वर्चुअल आरसी डाउनलोड करके आप यहाँ से उसका पॉलिसी नंबर फाइंड कर सकते हैं और किस कंपनी से उसकी पॉलिसी चल रही है ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो आप किसी भी उस कंपनी के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके या उस कंपनी के ऑफिस जाके इस पॉलिसी को आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये वर्चुअल आरसी है, ये इस काम भी आती है। यहाँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, आप पॉल्यूशन भी इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अगर आपका मिसिंग हो गया है तो ये वर्चुअल आरसी किस तरह से निकाली जाती है और इसका क्या काम आता है दोस्तों, इस तरह से आप इंश्योरेंस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण ऐप है आपको ये मालूम चल ही गया होगा, और इसका कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी आपको मालूम चल गया होगा। अब दोस्तों इसके माध्यम से आप कभी अगर आपके पास डीएल नहीं है तो आपका अपना वर्चुअल डीएल भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो ये ऐप है, पहला जो ऐप है जिसका इस्तेमाल करके आप कस्टमर को कैसे टारगेट करना है, एम परिवहन ऐप का क्या यूज है, इसके किस तरह से आपको डाटा कलेक्ट में ये हेल्प करेगा। तो और दोस्तों आप हर वर्चुअल आरसी से किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, तो इस ऐप का यूज करना मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो इस ऐप की मदद से आप किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कब ड्यू हो रहा है, उसकी वर्चुअल आरसी किस तरह से डाउनलोड करनी है, इन सब में इसकी हेल्प ले सकते हो। अब दोस्तों जो नेक्स्ट ऐप है उसकी बात करते हैं। वो जो अगला ऐप है दोस्तों वो है मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर। अब क्या होता है, ये ऐप है बहुत काम का ऐप है, मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर है। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल क्रोम से और आपको पिन जनरेट करना पड़ेगा। और इस मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर की मदद से आप है वो दोस्तों इस मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर की मदद से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी गाड़ी का प्रीमियम कोट निकाल सकते हो अगर आपको उसकी गाइडलाइन पता है। उसकी गाइडलाइन में जैसे प्राइवेट कार इसमें अलग अलग है, टू व्हीलर प्रीमियम, टू व्हीलर अगर सिंगल टू व्हीलर पॉलिसी है। जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेज करता है तो 5 ईयर का टू व्हीलर पॉलिसी बनता है, उसमें 5 साल की टीपी मैंडेटरी होती है, और ओडी है वो 1 साल का भी ओडी करवा सकता है। दूसरा है टू व्हीलर पैसेंजर केयरिंग, जो टैक्सी नंबर होता है उसका यहाँ से कोटेशन निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिकल 1 ईयर टू व्हीलर व्हीकल, आजकल जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही है उनका भी निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिकल 5 ईयर टू व्हीलर पॉलिसी है। प्राइवेट कार पॉलिसी है। प्राइवेट कार में दोस्तों क्या होता है कि 5 ईयर का टीपी, जब भी नई प्राइवेट कार परचेज होती है तो उसका 5 ईयर की कम से कम टीपी बनानी होती है। 3 ईयर की, सॉरी 3 ईयर की पॉलिसी बनती है, या तो 3 ईयर की ओडी या 3 ईयर टीपी बना सकता है, या 1 ईयर ओडी या 3 ईयर टीपी बना सकता है। प्राइवेट कार कंप्लीट, इसमें 1 ईयर की जो प्राइवेट कार की टीपी और ओडी है उसका निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल प्राइवेट कार कंप्लीट, इससे इलेक्ट्रिकल जो कार आ रही है उसका कोटेशन निकलेगा। प्राइवेट कार नेशनल, अगर नेशनल से ये पर्टिकुलर कंपनी का नाम दे रखा है, नेशनल, यूनाइटेड, ओरिएंटल, इनका आप निकाल सकते हैं।
और जो गुड्स कैरिंग व्हीकल्स में दोस्तों जो टाटा एस आ गई, पिकअप आ गई, और जो ट्रक सेगमेंट हो गया, वो सेगमेंट इसके अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स कैरिंग व्हीकल्स हो गया, गुड्स कैरिंग व्हीकल्स प्राइवेट। आजकल प्राइवेट में पॉलिसी बनना बंद हो गया है, इसलिए गुड्स कैरिंग व्हीकल पब्लिक के अंदर ही बनता है। इसके माध्यम से मैं आपको कैसे कोटेशन निकालते हैं उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों, कि इस ऐप के एप्लीकेशन के माध्यम से किस तरह से आपको कोटेशन निकालना है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आईडीवी। यहाँ पर व्हीकल की आईडीवी डालनी है अपने को। मान लीजिए इसकी व्हीकल की आईडीवी 5 लाख है, तो कितनी आईडीवी लेना है, 5 लाख डालना है। एज ऑफ व्हीकल अप टू 5 ईयर है या 6 to 7 ईयर है, अबव 7 ईयर है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और नेक्स्ट है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए इस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, इसका मैं कोटेशन निकाल के आपको बता देता हूँ। 2022 मॉडल है, तो 2022 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ मैं। पिकअप गाड़ी है 8 लाख के लगभग, है ना। और जो राजस्थान का जयपुर है वो जोन बी में आता है, वो जोन बी सिलेक्ट करना है। इसकी ग्रॉस व्हीकल वेट लेना है। ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है दोस्तों, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें, जीवीडब्ल्यू बोलते हैं इसको। जो जीवीडब्ल्यू है वो आरसी में मेंशन होता है। ये आरसी है इसकी, तो यहाँ पे है अनलेडन वेट है, तो ये है 1950। तो इसका ग्रॉस जीवीडब्ल्यू कितना हो गया, 1950, ये डाल दिया। जो ये सेगमेंट है 1950 जीवीडब्ल्यू वाला, इसमें जो मैग्मासा का कोटेशन निकाल रहा हूँ मैं, डिस्काउंट इसमें 80 दे रही है कंपनी। वो कंपनी आपको गाइडलाइन में बताएगी क्या डिस्काउंट देना है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को माइनस हटा देना है। अगर इसमें सीएनजी किट है तो यहाँ पे एस करना है, अगर सीएनजी किट नहीं है तो इसको छोड़ देना है ना। एलपीजी अगर किट की वैल्यू है तो किट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। आईएमटी, आईएमटी कवर दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें आईएमटी कवर है, वो मेरे को इसमें आईएमटी कवर देना है, इसमें आईएमटी कवर को यस कर देते हैं। और अगला जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, ये कवर होता है कि अगर गाड़ी है वो नेपाल, भूटान और अदर जो पड़ोसी कंट्री है उसमें भी जाती है, तो इसको जियोग्राफिकल एक्सटेंशन का कवर लेना होता है। एंटी थेफ्ट कवर, ये कुछ लेना नहीं है। नो क्लेम बोनस, अगर उसकी पुरानी पॉलिसी चल रही है, नो क्लेम बोनस के बारे में भी अगर आपको जानना है कि नो क्लेम बोनस क्या है और किस तरह से ये वेरी करता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, और नो क्लेम बोनस अगर गलत डिक्लेरेशन होता है तो क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए दोस्तों एक वीडियो में नहीं बना सकता मैं। इसकी आपको धीरे धीरे जैसे आप डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे तो ये बेसिक नॉलेज आपको इजी वे में हो जाएगी, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। जैसे कि ये मैं आरसी बेस बना रहा हूँ, इसकी कोई पुरानी पॉलिसी नहीं है, तो इसका जो नो क्लेम बोनस है वो जीरो हो जाएगा। ये नो क्लेम बोनस जीरो कर देते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अब जैसा कि मैं बता रहा था नो क्लेम बोनस के बारे में, तो नो क्लेम बोनस क्या होता है, जैसे कि दोस्तों नो क्लेम बोनस है वो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग नो क्लेम बोनस होता है। जैसे पहले साल अगर नई पॉलिसी बनती है तो वो ज़ीरो होता है। अगर उसकी पॉलिसी बनाई नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू, अगर एक्सपायर नहीं होती थी या 90 दिन तक ये नो क्लेम बोनस, जैसे कि कोई पॉलिसी है वो एक्सपायर हो गई लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी बना लेते हैं और उस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं लिया हुआ होता है, तो उसमें कंपनियाँ एक बोनस देती है, उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस।
तो ये पहले साल 0 होता है, अगर अगले साल 20 होता है, फिर दोस्तों ये 25, फिर 35, फिर 45, फिर 50, मैक्सिमम 50 तक ये जा सकता है। अगर कंटिन्यू क्लेम नहीं लेते हैं तो ये इंक्रीज होता रहता है सेम पॉलिसी में, और जिस भी ईयर अगर क्लेम ले लिया जाता है तो ये वापस ज़ीरो हो जाता है। और ये एक नेम ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, जैसे कि कोई गाड़ी है किसी अलग होनर के नाम पे है, वो गाड़ी अगर किसी अलग ओनर के नाम पे है, और वो जैसे ही कोई दूसरा होनर उस गाड़ी को परचेज करता है तो उसका होनर चेंज हो जाता है। होनर, क्योंकि जो एनसीबी है वो है गाड़ी के साथ अटैच नहीं होती है। जो एनसीबी है जो वो व्हीकल का होनर है उसके साथ रहती है। एनसीबी कई बार ट्रांसफ़र भी हो जाती है, कई बार होनर है व्हीकल चेंज करता है तो एनसीबी ट्रांसफ़र भी करा सकता है वो अपनी। और तो ये है, इस तरह से एनसीबी वर्क करती है। ये छोटा मोटा मैंने बेसिक डिटेल दे दी है। तो ये एनसीबी क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ जीरो रहेगी। इसमें नील डेप कवर, अब जीरो डेप कवर के बारे में मैं बता देता हूँ। अब जीरो डेप कवर है कि बहुत सारी ये नई गाड़ी है, जैसे कि गुड्स कैरिंग गाड़ियों में मैक्सिमम कंपनी है वो 3 साल तक नील डेप कवर देती है। तो नील डेप कवर अगर क्लाइंट लेना चाहता है तो नील डेप कवर में क्या क्या चीज़ें कवर होती है दोस्तों। नील डेप का मतलब होता है डेप्रीशिएशन नहीं होता। जैसे कि कोई गाड़ी है 2015 मॉडल है, 15 मॉडल है, तो उसके पार्ट क्या हो जाते हैं, डेप्रीशिएशन हो जाते हैं। अगर उसमें क्लेम आएगा तो वो डेप्रीशिएशन कट के पैसा मिलेगा। लेकिन अगर उसने नील डे पॉलिसी ले रखी है तो उसके जो पार्ट्स का डेप्रीशिएशन है वो कटेगा नहीं, उसको 100% पैसा मिलेगा नील डेप के अंदर, अगर उसने ये कवर ले रखा है। तो नील डेप कवर इस तरह से काम करता है दोस्तों। अगर इसकी रेटिंग होती है अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग, जब भी आप काम करेंगे तो वो कंपनी आपको रेटिंग देगी कि हाँ पहले साल आपको 0.50 लगाना है, दूसरे साल रेटिंग 0.80 रहेगी, फिर 1 रहेगी। तो ये रेटिंग यहाँ जैसे ही डालेंगे आप तो ये कैलकुलेट कर देगा। इसमें एक कवर आता है दोस्तों आर एस एडिशनल एड ऑन कवर। ये कुछ एडिशनल एड ऑन कवर है जो अगर क्लाइंट लेना, रोड साइड असिस्टेंट कवर। अगर कोई गाड़ी, जैसे कि आर एस ए कवर है, वो है 295 से लेके 350 तक का इसका प्राइस होता है कंपनियों का। ये आर एस ए एडिशनल कवर देती है, रोड साइड असिस्टेंट कवर। अगर कोई गाड़ी है कहीं हाईवे पे ख़राब हो जाती है तो आपने ये कवर ले रखा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए कोई ना कोई बंदा है, वो कंपनी जितना जल्दी पॉसिबल होती है वो अरेंज कराती है। और पीए होनर ड्राइवर, पीए होनर ड्राइवर होता है कि जिसके नाम पे भी गाड़ी है, अगर वो गाड़ी खुद चलाता है तो इसका बेनिफिट उससे मिलता है। पीए होनर ड्राइवर कवर आप उसे दे सकते हैं। पीए होनर ड्राइवर कवर के अंदर का क्या होता है दोस्तों, उसको 5 लाख तक, 15 लाख तक का इंश्योरेंस बीमा होता है होनर का। इन फ्यूचर उसके साथ है कोई डेथ की घटना हो जाती है या डिसेबिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में है ये बेनिफिट मिलता है। LL2 पेड ड्राइवर, ड्राइवर के अलावा जैसे कि कोई हॉनर के अलावा ड्राइवर चलाता है तो उसका 50 रुपये कवर आपको लेना है नहीं लेना है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप पे। और इसमें ड्राइवर का है वो 2 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है। इसमें है LL2 एम्प्लॉय अदर देन पेड ड्राइवर। जैसे कि गाड़ी में 2 सीटिंग कैपेसिटी होती है, ड्राइवर के अलावा एक एक बंदा और बैठा रहता है, तो वो एज है उसका भी कवर 2 लाख तक का आप कवर ले सकते हैं 50 रुपये ऐड करके। तो उसका भी 2 लाख तक का इंश्योरेंस बीमा मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें काम आती है दोस्तों। और इस तरह से आप इसका कोटेशन निकाल सकते हैं। अगर इसके कोटेशन की बात करें तो ये मैंने निकाला है इसका कोटेशन, 8 लाख वैल्यू है इसका। मैग्मा कंपनी से 80 डिस्काउंट है। तो ये गुड्स कैरिंग गाड़ी है, ये कितने की बन रही है पॉलिसी, 21,877। और जो इसमें बिना टैक्स के जो प्रीमियम है दोस्तों वो है 19,356। तो जो आपको कमीशन मिलेगा ना वो 19,356 के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो बिना टैक्स प्रीमियम। और दोस्तों इसमें एक पार्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये GBW के अनुसार जो लाइबिलिटी,
हाँ तो दोस्तों बात कर रहे थे कि इसमें जो लाइबिलिटी प्रीमियम कितना है वो 16,149 रुपये है, वो क्या है फिक्स है। तो इस चीज़ों को भी आप चेक कर सकते हैं कि जो लाइबिलिटी है वो 0 से 3,000, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी। अगर इस सेगमेंट की कमीशन की बात करें तो जो राजस्थान स्टेट की जो भी गाड़ियाँ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अलग अलग स्टेट में कमीशन स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, लेकिन इस सेगमेंट में कमीशन स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है। तो अगर बात करें इसका सेगमेंट की तो 19,350 का जो 8% कमीशन चल रहा है दोस्तों, वो मैग्मा कंपनी है वो 52 के लगभग कमीशन दे रही है। 19,356 का अगर मैं निकालता हूँ 52%, तो कमीशन कितना आया दोस्तों, 10,065 रुपये। 10,065 रुपये इसका कमीशन है और पॉलिसी कितने की बन रही है, 21,877 की। आप तो आपको ये पॉलिसी कितने की पड़ेगी, 11,811 रुपये की। तो पॉलिसी है वो कंपनी को पेमेंट है 21,877 होगा, लेकिन यह है ये 10,065 रुपये है वो एज ए कमीशन आपको रिटर्न बैक होंगे। तो आपको ये पॉलिसी है 11,811 रुपये की बनेगी। अब डिपेंड करता है कि आप कस्टमर से कितने की बनाते हो, क्योंकि ये कमीशन हिस्सा होता है। इस कमीशन हिस्से का 100% पार्ट भी आप रख सकते हो, चाहे तो आप 20% पार्ट रख सकते हो, 30% बाकी कमीशन को एज ए डिस्काउंट छूट दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर पहले कहाँ से बना रहा था, कितने की पॉलिसी बनी थी, कौन सी कंपनी के थ्रू पॉलिसी बना रहा था, तो वो उसको मैनेज करते हुए आपको क्लाइंट को टारगेट करना है। तो देखा दोस्तों कितना कमीशन स्ट्रक्चर है। अगर आप महीने में कुछ 2-3 क्लाइंट ऐसे भी मिल जाते हैं आपको जिनको 0% कमीशन छोड़ना पड़ रहा है, तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये ओनली 2 से 3 पॉलिसी में कमा सकते हैं। तो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कमीशन है दोस्तों, इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। डिपेंड करता है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ों में जाते जाएंगे आपको नॉलेज हो जाएगी इन सब चीज़ों की, और आप चाहें तो मेरी हेल्प ले सकते हैं इन सब चीज़ों में, और मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने में हेल्प करूँगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ये सब चीज़ें बता सकते हैं। मेरी वीडियो की थोड़ी क्वालिटी वालिटी है, मैं इस बेसिस पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने में ध्यान दूँगा इसको। अभी केवल मेरे को नॉलेज एज ए नॉलेज ये चीज़ आपसे शेयर की जा रही है। तो इस तरह से आप सभी कंपनियों का कोटेशन है, अलग अलग सेगमेंट का कोटेशन निकाल सकते हो, और इसको आप है शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसमें क्लाइंट का नाम डाल सकते हो, किस कस्टमर को आप भेज रहे हो उसका नाम डाल सकते हो। यहाँ पे नाम डाल सकते हो उसका, ये नाम डाल दिया। यहाँ पे अगर कवर है क्या है क्या नहीं है ये कर सकते हो। यहाँ पे स्किप किया, शेयर किया, यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो आप। एको है, बजाज है, भारतीय एक्सा है, चोला है, फ्यूचर है, गो डिजिट है, HDFC है, ICICI है, इफको टोक्यो है, कोटक महिंद्रा है, लिबर्टी है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में से किस कंपनी का आप कोटेशन, जैसे कि मैं ये कोटेशन है वो मैग्मा का शेयर करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैग्मा कंपनी को सेलेक्ट करना है, ओके करना है और इसको शेयर करना है। तो इस माध्यम से आप है इस तरह से इसको ये कोटेशन है शेयर कर सकते हो। तो समझ में आया दोस्तों कि किस तरह से कोटेशन निकालना है। और ये ऐप है, तो मैंने दो एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया है, एक तो एम परिवहन ऐप है और दूसरा है ये मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर। इन दोनों ऐप का क्या इस्तेमाल है और कैसे यूटिलाइज करना है, बाकी चीज़ें आपको धीरे 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 जैसे यूज करते जाएंगे यूटिलाइज होती जाएगी और समझते जाएंगे। तो इन दोनों ऐप का यूज करके आप किस तरह से कस्टमर को टारगेट करना है और कैसे यूज करना है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब एक और एप्लीकेशन है दोस्तों, वो है जैसे कि कोई पोर्टल लेते हो आप पॉलिसी बाजार का, तो वो पोर्टल में कैसे कमीशन चेक करते हैं, किस तरह से कमीशन निकाला जाएगा और क्या है, किस तरह से उसका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से पोर्टल का यूज करना है। चलो दोस्तों समझते हैं अगला सॉफ्टवेयर।
के बारे में। थैंक यू। चलिए दोस्तों, जो है एप्लीकेशन उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो मोबाइल ऐप की एप्लीकेशन है, अगली एप्लीकेशन, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो पॉलिसी बाज़ार का जो पोर्टल है उसका कैसे यूज करना है और किस तरह से ये पीवी पार्टनर का ऐप है, यहाँ पे इस तरह से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। 9066326427, ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। OTP आएगा दोस्तों, ये OTP 126683। ये पॉलिसी बाज़ार का जैसे कि पोर्टल है, उसको मैं समझा देता हूँ आपको किस तरह से ये वर्किंग करता है और किस तरह से ये काम करता है। तो ये है दोस्तों, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। इस वाले पोर्टल में मेरा कोई काम नहीं होता है, ये केवल पोर्टल है टू व्हीलर के लिए लिया हुआ था, क्योंकि कमीशन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे भी। अब यहाँ से कैसे कमीशन चेक करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे व्हीकल सेलेक्ट करना है, जैसे टू व्हीलर, स्कूटर। अब इसमें क्या कमीशन दे रही है कंपनी, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं जैसे कि राजस्थान के RJ14 जो जयपुर का RTO है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। अब कंप्रेहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है, वो जानते ही आप। अब यहाँ पे कौन कौन से सभी इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन आ जाएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। और ऑल पे सेलेक्ट करने के बाद ये हो गया, है ना। अब इसमें है ICICI लॉम्बार्ड। अगर ICICI की बात करें तो 46 किलोमीटर। दोस्तों ये कंपनियां क्या करती है, डायरेक्ट कभी भी ऐसा नहीं 46, क्योंकि IRDA के रूल के अनुसार है, जो IRDA ने जो गाइडलाइन की हुई है उससे ज़्यादा कमीशन कोई दे नहीं सकता। तो ये कंपनियां डायरेक्टली लिख नहीं सकती 46% है, तो इन्होंने लिखा हुआ है 46 किलोमीटर। अगर जो टू व्हीलर स्कूटर होते हैं, जो एक्टिवा गाड़ियाँ हैं, वो अगर आप RJ14 का RTO है उसे बनाते हो तो 46 किलोमीटर मतलब 46% आपको कमीशन मिलेगा। उसकी एज है 1 से 35 साल। तो समझ सकते हो दोस्तों कितना भयंकर कमीशन है। और यही गाड़ी अगर डिजिट में बनाते हो तो 41% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। यहाँ से किसके लिए देख रहे हो वो देखो, यहाँ पे RTO का नाम डालो, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है या थर्ड पार्टी पॉलिसी है वो डालो। यहाँ पे कौन कौन से किस इंश्योरेंस कंपनी से आप देख करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें डाल के यहाँ पे पहले कमीशन चेक करना है, फिर बाद में पोर्टल में पॉलिसी बनानी है। तो इस तरह से आपको ये है कमीशन स्ट्रक्चर बता देगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिकल ई-रिक्शा के बारे में बताता हूँ। कंप्रेहेंसिव पॉलिसी, सेलेक्ट ऑल, सर्च। अगर ई-रिक्शा की बात करें, इलेक्ट्रिकल जो फ्यूचर जनरल है, फ्यूचर में कितना परसेंट है दोस्तों कमीशन, 56.5 किलोमीटर TP। ओ का मतलब है OD प्रीमियम, टी का मतलब है TP प्रीमियम।
तो जो मैक्सिमम लगभग ये अप्रॉक्सीमेट अगर टोटल का कैलकुलेट किया जाए तो लगभग ये जो टोटल का है दोस्तों, कितना परसेंट के लगभग है ये टोटल का, ये टोटल का लगभग 56% के लगभग 56 से यह टीपी और ओडी का 6.5 और टीपी का 56.5 किलोमीटर है। तो लगभग ये ओडी और टीपी का अच्छा खासा कमीशन है दोस्तों, ये लगभग 56% के लगभग कमीशन है ना। तो देखा कि कितना भयंकर कमीशन है किस सेगमेंट में। तो आप है यहाँ से श्री राम कंपनी, तो जो कंपनियाँ अच्छा कमीशन दे रही होगी उनका नाम आ जाएगा। न्यू का मतलब नया ई रिक्शा निकलवा रहा है, रिन्यूअल है या किस तरह का ई रिक्शा निकलवा रहा है, तो उसकी डिटेल्स है। किस तरह के रिन्यूअल यानी कि पुराना को पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हो, न्यू का मतलब है न्यू ई रिक्शा एक शोरूम डिलीवरी कैसे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें अब मैं बात करता हूँ गुड्स कैरिंग, जीसीसीवी, जीसीवी ट्रक, ट्रक की बात करें कंप्रहेंसिव पॉलिसी, इसमें दोस्तों जीवीडब्ल्यू सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट द जीवीडब्ल्यू। 1 से 2500 जीवीडब्ल्यू में सबसे अच्छा कमीशन होता है। अगर इस सेगमेंट की बात करें कमीशन स्ट्रक्चर की, फ्यूचर जनरल, फ्यूचर जनरल है दोस्तों 56% कमीशन दे रही है। कितना परसेंट? 56% कमीशन आ रहा है फ्यूचर जनरल से। तो ये हो गया। अगर बात करें दोस्तों 2000 से 3000 टन के अंदर की, तो इस सेगमेंट के थ्रू आप कौन सा ट्रैक्टर बनाना चाह रहे हो, गुड्स कैरिंग बनाना चाह रहे हो, टू व्हीलर बनाना चाह रहे हो, या कौन सी पॉलिसी बनाना चाह रहे हो, उसका क्या है कमीशन स्ट्रक्चर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो लगभग कितना कमीशन स्ट्रक्चर है, अच्छा खासा कमीशन स्ट्रक्चर है दोस्तों यहाँ से। तो इसके माध्यम से आप कमीशन स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हो और यहाँ से पॉलिसी बना सकते हो। तो ये है दोस्तों, ये कैसे पॉलिसी बाज़ार पोर्टल का इस्तेमाल करके आप कमीशन चेक कर सकते हो, कैसे क्लाइंट को टारगेट कर सकते हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके काम आने वाले हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर अगला बात करें इस सेगमेंट में, जैसे कि ट्रैक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ। जीसीवी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में किस कंपनी में क्या कमीशन आ रहा है उसको भी अपन चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट द इश्यूअर, सारे इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपने डाला। तो यहाँ से अब मैग्मा कंपनी है, मैग्मा कंपनी में जो 48% कमीशन आ रहा है ट्रैक्टर में। न्यू ट्रैक्टर है ये, न्यू ट्रैक्टर पे। और ओल्ड ट्रैक्टर पे आता है तो ओल्ड ट्रैक्टर पे भी HDFC कंपनी है, 24% कमीशन है। तो दोस्तों इस तरह से आप कमीशन का कैलकुलेशन कर सकते हो कि किस कंपनी से क्या कमीशन आ रहा है और किस सेगमेंट में क्या कमीशन है। तो इस इंडस्ट्री की बात करें तो कमीशन की कोई कमी नहीं है दोस्तों। ये केवल और केवल मैंने आपको ब्रीफ डिटेल दी है और आप किस तरह से क्लाइंट को टारगेट करना है वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी चीज़ें हैं दोस्तों आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। और आपको अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है फिर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ हेल्प आई विल डू। आप जैसी हेल्प चाहते हैं वो हेल्प करने में आपकी मैं मदद करूँगा। और इस चले दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे ताकि लोग इस इंडस्ट्री से पैसे कमा सकें और इस इंडस्ट्री में काम करके अपना रुतबा बना सकें, अच्छा एक अर्निंग कर सकें और एक अपने पारिवारिक जीवन को चला सकें। चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें कैसे कोटेशन निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। दूसरे एप्लीकेशन के माध्यम से जो कोटेशन है वो कोटेशन निकालने का तरीका भी आपको बता देता हूँ कि कैसे कोटेशन निकालना है।
और कैसे पॉलिसी बनाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बेसिक डिटेल दे देता हूँ कि पॉलिसी किस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से कैसे पॉलिसी बनानी है, क्या चीज़ का इस्तेमाल। जैसे कि दोस्तों इसमें बताते हैं कार की पॉलिसी के बारे में। अब मैं आपको कार की पॉलिसी कैसे कोटेशन निकालना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, व्हीकल नंबर डालना है। मैं एक इस कार की पॉलिसी, ये कार गाड़ी बनी है अभी, इसकी पॉलिसी के माध्यम से आपको कोटेशन निकालना सिखा देता हूँ मैं कि कैसे कोटेशन निकालना है, क्या प्रीमियम आएगा उसका। तो आप ये चीज़ के माध्यम से, हरियाणा नंबर गाड़ी है दोस्तों, ये यहाँ पे डाला। सॉरी, ये इंडियन नंबर था। इसकी गाड़ी नंबर डाला यहाँ पे, ये आ गई डिटेल इसकी। तो यहाँ से इस तरह से कोटेशन निकालना है आपको, कोई भी प्राइवेट कार का। कोटेशन निकालने के बाद जैसे कि इस गाड़ी का, अब इसमें पुरानी पॉलिसी 20 थी, अगर इसमें आईडीवी आपको इंक्रीज करना है तो मैक्सिमम आईडीवी पे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आईडीवी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कौन कौन से कवरेज है, एड ऑन कवर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे एड ऑन कवर है कि जीरो डेप कवर लेना है, इंजन प्रोटेक्टर कवर लेना है, कंज्यूमेबल कवर लेना है। तो जो भी कवर आप लेना चाहें वो कवर रे आप यहाँ से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कवर निकालना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद आप इधर से चाहें तो ये कोटेशन आ गया, और यहाँ से आप कमीशन स्ट्रक्चर है इस लिंक के माध्यम से ये इसका कमीशन स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या कमीशन स्ट्रक्चर है। अब मैं देखता हूँ, देखो दोस्तों, कार कार डाली है यहाँ पे, है ना। सिटी है जैसे कि RJ14 है, RJ14 कंप्रेंसिव पेट्रोल ऑल इज। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कमीशन मिलेगा और क्या क्लाइंट का कोट रहेगा, कैसे कैलकुलेट करता है। अब कोटक है, इसमें किस किस कंपनी का कोटेशन आ रहा है वो आप देखिए पहले। इसमें जो कोटेशन आ रहा है जैसे कोटक का है, 3,01,000 आईडीवी पे आ रहा है पॉलिसी, 13,500 कुछ रुपए की बन रही है। इसमें जीरो डेप है, कंज्यूमेबल का आ रहा है, और इसका प्रीमियम बैकअप है, ये प्रीमियम डिटेल है। जीरो डेप का इतना पैसा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल है, RA से कवर है। और इसमें जो ओडी प्रीमियम है वो कितना है, एट ओडी प्रीमियम, जीरो डेप, ये सब मिला मिलू के दोस्तों ये टीपी प्रीमियम है इसका। टीपी तो इसकी ऑलरेडी बनी हुई है, ओनली थर्ड पार्टी कवरेज हो गया ये, ओडी कवरेज हो गया 56,012 रुपये। तो प्राइवेट कार सेगमेंट में क्या होता है, जो ओडी पार्ट होता है उस पर ओनली कमीशन मिलता है 5617 रुपये पे, 5617 रुपये के अकॉर्डिंग कमीशन मिलेगा इसमें। तो दोस्तों मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस है,
तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी अपन पॉलिसी बाजार के जो पोर्टल है मैंने ले रखा है, उस पोर्टल के थ्रू आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम निकालना भी मैं बताता हूँ। और दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कमीशन स्ट्रक्चर है वो आपको बता चुका हूँ कि 30% तक कमीशन स्ट्रक्चर जाता है इसका। और एनुअल बेसिस पे जैसे जैसे वो प्रीमियम पॉलिसी कराएगा हर साल मिलता रहेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के बारे में हो गया दोस्तों, मोटर हो गया, नॉन मोटर प्रोडक्ट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और लास्ट जो प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया में जो कि दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो किन किन तरह से लाइफ इंश्योरेंस, एक तो होते हैं दोस्तों सेविंग प्लान होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, एक जो शेयर मार्केट लिंकेड प्लान होते हैं, और दूसरा है दोस्तों जो है टर्म इंश्योरेंस जो फुली रिस्क कवर प्लान होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के प्लान होते हैं। आप LIC के ज़्यादातर जो लाइफ इंश्योरेंस में लोगों की चॉइस है वो LIC है, जिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आप लाइफ LIC का इंश्योरेंस कोड लेके लाइफ इंश्योरेंस से सेल कर सकते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस में जो एक कुछ गारंटेड सेविंग प्लान होते हैं कि आप मंथली इतना दीजिए, आपको इतना ये है डेथ बेनिफिट मिलेगा, इतना कवरेज, और आपको लास्ट में इतना रिटर्न प्लान मिलेगा। तो ये बहुत तरह के प्लान होते हैं, वो अश्योर्ड गारंटेड प्लान होते हैं। कुछ यूलिप प्लान होते हैं जो शेयर मार्केट लिंकेड प्लान होते हैं, वहाँ पे टैक्स में रिबेट मिलती है, एक डेथ बेनिफिट भी होते हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, शेयर मार्केट लिंकेड भी होता है तो एक यूलिप प्लान बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है, फुल्ली डेथ रिस्क कवर प्लान होता है कि आपकी इनकम का 20 टाइम्स तक या 25 या 30 टाइम्स तक कंपनियां रिस्क कवर प्लान देती है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए सालाना है तो आप 20 टाइम तक मतलब 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हो। वहाँ पे आप कुछ प्रीमियम देते हो और उसके बदले में कंपनी है आपको एक रिस्क कवर प्लान देती है कि डेथ, किसी भी बहुत सारे डेथ के रीजन होते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ होती है, किसी बीमारी की वजह से डेथ होती है। तो ये सारी चीज़ें टर्म इंश्योरेंस में कवर होती हैं। तो दोस्तों ये तीन तीन चार तरह के जो प्रोडक्ट है ये लाइफ इंश्योरेंस में सेल किए जाते हैं। अब इनमें कमीशन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कमीशन स्ट्रक्चर है, जैसे कि लाइफ है अगर टर्म प्लान की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपको अच्छा उसका जो कमीशन मिलेगा वो 20 to 30% तक कमीशन मिलेगा। अगले साल वो जैसे जैसे रिन्यू होता जाता है तो उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो कम होता जाता है दोस्तों, 10%, 5%, फिर 5% हमेशा मिलता रहता है। इसी तरह के जो असेट सेविंग प्लान होते हैं दोस्तों उसमें पहले साल तक आपको 30%, 35% तक कमीशन मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 15% मिलेगा, फिर 10। तो जितने साल की उसकी पॉलिसी होगी वो जब जब वो प्रीमियम जमा कराता जाएगा आपको उसका कमीशन का बेनिफिट मिलता जाएगा, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा आपको। तो इन प्लान में भी एक पॉलिसी सेल करके आप लाइफ टाइम तक 20 ईयर तक जब तक वो पॉलिसी का प्रीमियम भरेगा क्लाइंट तब तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये दो तीन तरह के प्लान हैं, इनको सेल करके आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बताया। इसमें से जो लाइफ इंश्योरेंस जो प्लान होते हैं इनको थोड़ा सा लोग कम प्रेफरेंस करते हैं और इसको सेल करना थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है दोस्तों। इसमें से सबसे इजी वे में जो सेल करने वाला जो प्लान है वो है मोटर इंश्योरेंस है, जिनको इजी वे में सेल किया जा सकता है। और दूसरे बाद हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको क्लाइंट की नीड समझनी पड़ेगी, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी क्लाइंट की नीड समझनी पड़ेगी कि उसको टैक्स में छूट चाहिए, उसका गोल क्या है, वो क्या चाह रहा है, किस तरह का प्लान चाह रहा है, रिस्क कवर प्लान चाह रहा है या नहीं। तो क्लाइंट को देख के आपको उसको टारगेट करना होगा। तो इस तरह के ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। अब इस इंडस्ट्री में देखो इंडिया में दोस्तों अभी कुछ आने वाले टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस की बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया में पहली चीज़ तो अभी व्हीकल्स हैं, वो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो रही है। इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ ग्रोथ हो रही है तो सभी लोगों के पास व्हीकल्स बढ़ेंगे। अभी गाँव में लगभग 50 to 70% लोगों के पास कार नहीं है, वो लोग कार लेंगे। और गाँव में अभी डिलीवरी का बिजनेस नहीं है तो गुड शेयरिंग गाड़ियाँ बढ़ेगी, ऑनलाइन जैसे जैसे वर्क बढ़ेगा
तो इंडिया में हमेशा से इस इंडस्ट्री की व्हीकल इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ती जाएगी। और साथ में दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट हैं उनका अभी जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी किसकी कौन ले रखी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सब प्रोडक्ट को हर पर्सन के लिए करना खरीदना जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस है उसी तरह से कंपलसरी कर दिया जाएगा। जब कंपलसरी कर दिया जाएगा तो ये बाई करना भी, हेल्थ इंश्योरेंस भी हर कोई बाई करेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी। तो इस तरह के प्रोडक्ट को भी सेल करना। तो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों, आने वाले 10-15 साल में इस इंडस्ट्री की काफ़ी तेज़ी से ग्रो है। तो आप इस इंडस्ट्री में हाथ आजमा सकते हैं। इसके लिए है आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में केवल और केवल आपको इंश्योरेंस कोड लेना होता है, इंश्योरेंस कोड लेके क्लाइंट को फाइंड करना होता है और आपको सेल करना होता है, कंपनी आपको कमीशन दे देती है। तो सबसे बेस्ट बात क्या है, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 0 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। दूसरी मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इंडिया में करोड़ों व्हीकल्स है। आप हर डिस्ट्रिक्ट में आप अपने अंडर में एजेंट बना के काम कर सकते हैं। हर आगे अगर आपको आगे आगे जैसे ग्रोथ कर जाएंगे तो आप ब्रोकर लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ने की और चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस एज ए इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वेस्टर फाइंड करके इस दिशा में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है आगे की। और किस तरह से कस्टमर को टारगेट करना है, अगर एक साल आप बहुत ही अच्छे लेवल पे मेहनत कर ले, चीज़ों को समझ ले, तो आप एक जो जॉब करने वाला बंदा है जो 30-40 हज़ार रुपये की जॉब है उससे बेटर अर्निंग कर सकते हैं। और आप इस बिज़नेस को कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, आपके घर से मैनेज कर सकते हैं। आपको केवल क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा। आप किसी भी तरह से कहाँ से भी इसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात ये है ना, क्योंकि आज के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सएप के थ्रू मिलते हैं। आप पॉलिसी पोर्टल से इश्यूएंस करते हैं, वो आपको पेमेंट कर देते हैं, आपकी लाइजनिंग होती है। तो इस तरह से है, आप कहीं पे भी बैठे रहते हैं इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है और कहीं से भी आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे अच्छा बेस्ट बिज़नेस नहीं होगा। सारे सेगमेंट मैंने आपको बता दिए हैं इंश्योरेंस के। अगर एज आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में तो सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे पहले आप मोटर इंडस्ट्री में जॉब ढूंढें। अगर मोटर इंडस्ट्री में आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको हेल्थ इंडस्ट्री में सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो इन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जो एम्प्लॉय जो मेरे कलीग्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्टी फेस करते हैं सेल करने में, लेकिन मोटर इंश्योरेंस और नॉन मोटर प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। ऐसे कंपटीशन है दोस्तों, कमीशन का बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो सभी कंपनियों का कंपटीशन है। लेकिन आप इस प्रोडक्ट को सेल करके आप इस लाइन में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आने वाले जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में भी मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि कौन कौन से। और आपको अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और अगर आपको एनी टाइप ऑफ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से किसी भी तरह की, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। मैं हो सका तो आपको कमेंट में आपके नंबर छोड़ सकते हैं, मैं पर्सनल लेवल पे आपको कॉल कर दूंगा। तो आप किसी भी तरह की हेल्प मिल जाएगी दोस्तों यहाँ से, और आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बस काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर तरह हर काम में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आती है, चीज़ें समझने में नहीं आती है कि यार इसका कोटेशन कहाँ से निकलेगा, ये क्या है, ये काम समझ में नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे एक 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 करके वह स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम आपको समझने में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करिए इस इंडस्ट्री में काम। और मैं इसमें काम आने वाले जो सारे सॉफ्टवेयर है वन बाय वन आपको बताता रहूँगा। और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं वाया कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर थे। पहला सॉफ्टवेयर था एम परिवहन ऐप, जिसकी मदद से आप इंश्योरेंस कब ड्यू हो रहा है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके इस्तेमाल से अगर किसी की पॉलिसी मिसिंग हो गई है तो उसकी वर्चुअल आरसी डाउनलोड करके वहाँ से किस कंपनी से पॉलिसी बनी हुई है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से एम परिवहन ऐप का और उसको उस कंपनी से निकलवा सकते हैं। तो ये ब्रीफ डिटेल है। पहला ऐप कौन सा है? एम परिवहन ऐप, जिसकी मदद से किस तरह से इस्तेमाल करना है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर था दोस्तों, मैंने जो आपको बताया वो मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर था। उस मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से किस तरह से आप उसकी कोटेशन निकाल सकते हैं। उसमें जो काम आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर वो टेक्निकल चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि नो क्लेम बोनस है वो किस तरह से क्या रहेगा, जैसे कि है ना, और नील डेप कवरेज क्या होता है, इसमें डिस्काउंट क्या होता है, जॉन क्या होता है, और सीएनजी किट है नहीं है। तो उसमें आने वाले जितने भी टेक्निकल टर्म्स थे उनके बारे में मैंने आपको अवेयरनेस करा दिया। उसके अलावा जो तीसरा सॉफ्टवेयर था दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो सॉफ्टवेयर था पॉलिसी बाज़ार का पोर्टल। पॉलिसी बाज़ार का जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पॉलिसी का क्या कोटेशन आने वाला है और उसमें क्या कमीशन है। तो उसके माध्यम से आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये आइडेंटिफाई करके आप उस का हाँ कोटेशन निकाल के और किस तरह से क्लाइंट को अप्रोच करना है और जो कमीशन है वह किस किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर थे ये बेसिक सॉफ्टवेयर थे जो मोटर इंश्योरेंस कैलकुलेटर में यूज आते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए भी आप पोर्टल ले सकते हैं और उनकी भी आप है कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट सेलिंग है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं और मार्केट में ऐसे तो सभी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस सेल होते हैं, लेकिन एलआईसी का जो प्रोडक्ट है वो आसानी से सेल किया जा सकता है। तो आप एलआईसी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और दोस्तों ये मैं आपको गारंटी अश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप मेहनत लगन और तीनों चीज़ों से अगर इस सॉफ्टवेयर की मदद से इस काम पे फोकस करते हो तो आने वाले 1 साल में जो भी आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, एक बेसिक अर्निंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या किसी के बेरोजगार है, तो आप अच्छी खासी अर्निंग की दिशा में इस में बढ़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और press the bell icon. If any difficulty you can call me and message and make a comment. Thank you.